तीन हामी पढ्नेछौँ र अहिले जुन चाहिँ गीतहरू गाउँदै थियो अनि यो गीतसँग चाहिँ यो म्यासेज एकदमै के भन्नु अब अन्तको दिनको विषयमा मैले बोल्न लागेको थिएँ किनभने अनि त्यो गीत पनि त्यही विषयमै छ। दोस्रो तिमोथी 3 अनि यो वचनलाई तपाईँले एकदम राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् ल। हामी एकदमै है यो समय हामी चाहिँ है परमेश्वरको वचनपट्टि हामी ध्यान दिनेछौँ। यताउता 3:1 देखि 3 को दोस्रो तिमोथी 3 यहाँ यसको शीर्षक पनि अन्तको दिनको चिन्हहरू भनेर लेखेको छ है। नेपालीमा गर नेपालीमा गर नेपाली सबैले ओके नेपालीमा गर ओके 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 हुन्छ। यहाँ पे इसने लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दिक्मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ओके, छोड़ दो इतना है ना। तपाईले बुझ्नु भयो, तपाईकोमा नेपालीमा छ भने तपाईले नेपालीमा राम्ररी पढ्न सक्नुहुन्छ है। अन्तको दिनको विषयमा हामीले बात गर्न लागिरहेका छौं हैन। अंत के दिन विषय में बात कर रहे हैं बाइबल में ना। आप लोग जब ये आप बाइबल पढ़ रहे थे तो आपको लग रहा होगा कि ये दो तरह की बात करता है, दो तरह से बात करता है। पहली बात तो संसार के अंत के दिन के बारे में बात करता है, दूसरी बात हमारा विश्वास का अंत के बारे में बात करता है ना। दो चीज के बारे में बात करता है, संसार के अंत के बारे में बात करता है और हमारा विश्वास, हम विश्वास में कमजोर हो रहा है या कैसा है, उन चीजों में भी बाइबल यहाँ पे बताते हैं। और संसार में अभी इसका इस समय में हम देखते हैं तो विश्वासी लोगों को सताए जा रहे हैं, मालूम है। अभी घटना में बताता हूँ, क्योंकि पिछले संडे से भयंदर मतलब आज संडे का दिन भयंदर में सेवकाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग अभी पता नहीं उनका कोई लोग है जो वहाँ आके यहाँ पे प्रार्थना करते, धर्मांतरण करते बोल वो लोग आए थे। लोगों से पूछा तो वहाँ पे 25 चर्च लगता है, वहाँ पे हर एक क्लासरूम में 25 चर्च लगता है। तो आज सुबह वहाँ पे हम लोग ने प्रार्थना नहीं, हम लोग भी वहाँ पे प्रार्थना में नहीं किया। भाई स्टूजर के घर पे था। क्या नहीं मतलब क्या मालूम है, सतावट एकदम नजदीक आ रहा है। हम लोग ने सुना था पहले उड़ीसा में हो रहा है ना। ज्यादातर हमने सुना था कि उड़ीसा में हो रहा है ना, हम लोग भी सुन रहा था। लेकिन अभी कल का हमारा वेस्ट बंगाल में पहुंच गया है ना। वेस्ट बंगाल में भी चर्च को तोड़ा जा रहा है, विश्वासियों को प्रार्थना करने का नहीं मिल रहा। कहने मतलब। और दूसरी बात, आज विश्व में अगर देखा जाएगा तो लोग पहले भी थे, ये नहीं है, लेकिन अभी ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि दूसरी बात है कि सोशल मीडिया से हमें क्या कहते हैं, सब कुछ दिखता है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है बोल के सब कुछ मालूम है ना। चाइना ने इंडिया को बहुत सी भाग अंदर चाइना का जो सिपाही लोग आए है ना, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और यहाँ पे लोग अपने बोलते ना पहचान के लिए, जैसे हमारा राज्य में गोरखालैंड मांग रहा है ना, छत्तीसगढ़, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के राज्य मांग रहा है वर्ल्ड में, संसार में, है ना। और इसमें झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, फाइट हो रहा है एक दूसरे में। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये वर्ष से बराबर पता चलता है कि ये सब कुछ
इंसान के अंदर है और ये फूट के निकल रहा है। अब उदाहरण के लिए ये कैसा जल्दी हो रहा है, जब पहले भी होते थे लेकिन अभी क्यों जल्दी हो रहा है? अभी क्यों सोशल मीडिया की तरह लोगों को क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस मिल रहा है या तो उत्साह हो रहा है उनको, चलो यार वो लोग कर रहे हैं हम भी करेंगे, अरे यहाँ पे ऐसा क्या हम भी कर सकते, हम भी देख सकते, हम भी ऐसा कर सकते। सोशल मीडिया की तरह क्या हो रहा है, लोगों को एक प्रकार की उत्साह मिल रहा है गलत चीज करने के लिए, है ना। इसके लिए तो ये सब कुछ दुनिया में आज जो भी हो रहा है, एक इंसान स्वार्थी हो रहा है या देश स्वार्थी हो रहा है या कुछ ना कुछ जो है स्वार्थीपना को हम देखते हैं ना। और लोग आज के जमाने में अगर चर्च में भी हो या तो अगर हम किसी को अगर समझाने लगे तो क्या बोलेगा, अरे मुझे भाषण मत दो या तो मुझे मत सिखाओ, है ना, सामने बोलते है ना। और उनको अच्छा रास्ता बताओगे तो बोलेगा मुझे पता है, मुझे क्यों सिखाना है, मुझे पता है, मुझे जानने की जरूरत नहीं है ना, और मुझे सब कुछ पता है। किस चीज का बात क्या हो रहा है, इंसान के अंदर है, आज भी हम देखते हैं। और दूसरी बात आप देखते कि लोगों के लिए आज सच्चाई में चलना कठिन है। सच्चाई में चलना कठिन है। क्यों सच्चाई में चलना कठिन है? क्योंकि सभी जगह क्या है, सच्चाई नहीं है। तो मैं अकेला सच्चाई रहूंगा तो कई बार मुझे सच्चाई के रास्ता या सत्यता के रास्ता में मुझे चलना कठिन है, ये पक्का है, कठिन है ना। जब यीशु मसीह के समय में भी जब यीशु मसीह थे तो यीशु मसीह ने बाइबल के लोगों के पास बहस हुआ। कौन था? सदुकी फरीसी लोग, है ना, जो बाइबल को पूरी तरह से उनको मालूम था, मसीह आने वाला है, सब कुछ मालूम था, लेकिन उनके साथ यीशु मसीह को बहस हो रहा था, उनके साथ यीशु मसीह के साथ दुश्मन हो रहा था। क्यों? कभी कभार हमें यही लगता है कि विश्वासी होने से ही विश्वास का जीवन नहीं होता है कई बार, या बाइबल पढ़ने से ही विश्वासी नहीं होता है, बाइबल को जानने से ही विश्वासी नहीं होता है। उसके अच्छा याकूब का पुस्तक बता, शैतान को सब कुछ मालूम, हमसे ज्यादा मालूम है, हमसे ज्यादा मालूम है उनको बाइबल का वचन। इसके लिए यीशु मसीह को मत्ती 4 अध्याय में उनका यीशु मसीह उस बाइबल के वचन के द्वारा शैतान यीशु मसीह को गिराने के लिए वहां पे बात कर रहा है। कहने मतलब क्या है कि आज ऐसा है कि हमें मालूम है नहीं है, लेकिन हमें चलना सीखना है, परमेश्वर के साथ चलना सीखना है। शैतान को मालूम है परमेश्वर अनंत का परमेश्वर है ना, वो स्वर्ग लेके जाने वाला परमेश्वर है, वो चंगाई करने वाला परमेश्वर है, उद्धार देने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो क्या नहीं करता है, अपने जीवन में यीशु मसीह को उतारता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है ना। इसके लिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर के साथ हमें चलना सीखना है। अभी इस तरह इतना कठिन समय आया है, आ रहा है कि मैं पास्टर किशोर से बात कर रहा था, मीरा भयंदर वसई नाला सपड़ा, वहाँ पे एक ऐसा कानून जैसा बना है, पुलिस लोगों को बोला है कि अभी क्रिश्चियन लोग केवल चर्च में प्रार्थना करने को मिलेगा, खुद का प्रॉपर्टी में, नहीं तो और जगह नहीं कर सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? हम लोग यहाँ पे ठीक है, ये चर्च ही है, लेकिन अगर मैं कहीं भी स्कूल में करूँ तो नहीं देगा, ऐसा रूल बनाया। पास्टर किशोर का चर्च टूट गया, जहाँ पे वहाँ पे कर रहे थे, वो लोग ने मना किया, वहाँ पे उन्होंने चर्च शुरू करना बंद हो गया। कहने मतलब है कि इस तरह का समस्या आ रहा है। क्यों? ये एक तरह का अंत का दिन का समय है, आपको और मुझे समझना है। हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरको अन्तको दिन चाहिँ आइरहेको छ। तपाईँ र मेरो विश्वासको जाँच चाहिँ अब भइरहेको छ, याद गर्नुहोस्, है ना। आपका और मेरा परमेश्वर में विश्वास मैं कितना करता हूँ, मुझे आपको और मुझे खुद को इस समय जांचना है, पता होना है कि मैं किस तरह हूँ। शायद अगर समझो यहाँ पे कुछ हो गया तो आप लोग क्या बोलोगे, क्या करोगे? कोई आ गया यहाँ पे, बड़ा प्रश्न है, मालूम है? नहीं, ऐसा हुआ है, कई चर्चों में हो चुका है इस चीज का।
क्या बोले उस टाइम? नहीं नहीं, मैं तो अभी 5-6 महीना हो गया, नहीं नहीं मैं तो नहीं, मैं ऐसे आया था। विश्वास का जांच है ना? आपको पूछा जाए आप क्या उत्तर दोगे? क्योंकि समय डेंजर है ना? इसके लिए बाइबल कहता है कि हमें विश्वास में खुद ब खुद मजबूत होना सीखना है। खुद ब खुद, केवल चर्च के अंदर नहीं, लेकिन आप जब अकेले होते हो तो उस समय भी आप विश्वास में मजबूत होना सीखना है। विश्वास में मजबूत होने का मतलब नहीं कि मैं गलत काम नहीं करता हूँ, वो नहीं है। मैं नैतिक इंसान हूँ, मतलब मैं अच्छा इंसान हूँ, झगड़ा नहीं करता हूँ, लड़ाई नहीं करता हूँ, फाइट नहीं करता हूँ, गाली गलौज नहीं करता। बाइबल वो नहीं कहता है। बाइबल तो परमेश्वर के वचन के बारे में आपको मालूम नहीं है। आप परमेश्वर के साथ वचन के अनुसार चलते हो क्या? नैतिक इंसान सब मिलेगा दुनिया में, और विश्वासी में भी नैतिक इंसान है। वो झगड़ा नहीं करता, जाड़ से मतलब मद पान है ना, जुआ ताश नहीं खेलता, गाली गलौज नहीं करते है, लेकिन वहां पे परमेश्वर ने उसके पास। हाँ, हमें नैतिक होना है, लेकिन उससे ज्यादा हमें आत्मिक होना है कि जब मैं परमेश्वर का आराधना करने वाला बनना चाहिए। इसके लिए बाइबल होता है कि हमें बाइबल होता है कि सुसमाचार प्रचार करते रहो। प्रचार, सुसमाचार प्रचार का मतलब क्या है? ये आत्मिक बात है, ये कोई संसारिक बात नहीं है। कौन सुसमाचार प्रचार कर सकता है? नैतिक इंसान प्रचार नहीं कर सकता है सच में, क्योंकि ये आत्मिक बात है जो उनको प्रचार करने को आता ही नहीं है, क्योंकि उनको खुद को ये मालूम नहीं कि मेरे पाप क्षमा हुआ नहीं हुआ, पता ही नहीं है नैतिक इंसान को, है ना? इसलिए बाइबल कहता है कि हमें सुसमाचार प्रचार करते रहना है, पवित्र जीवन जितना है। अन्तको दिनहरूमा चर्च र मानिसहरूको अवस्था कस्तो होला, है ना? अंत के दिन में हमारा चर्च कलेसिया और हमारा जीवन कैसा रहेगा? इसके लिए मैंने पूछा ना कि अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो आप उस समय क्या प्रश्न का उत्तर आप क्या दोगे, है ना? वचनले अन्तको समयमा विश्वासी र संसारका अवस्था कस्तो हुनेछ भनेर स्पष्ट भविष्यवाणी गरेका छन्, है? वचन जो कहता है कि विश्वासी और अंत को दिन में भविष्यवाणी कहा है कि सत्य से क्या होगा? वो मुड़ेगा। सत्य से मुड़ेगा मतलब मैं यीशु को नहीं मानता, नहीं मैं तो नहीं हो ना, मैं ऐसे चर्च आया था, म त्यतिकै चर्च आएको होइन, म मान्दिनँ, म त्यतिकै मात्रै आएको, सुन्नु मात्रै आएको, म विश्वास गर्दिनँ नि, आज फल्नासँग मात्रै आएको, आज ढिस्कासँग मात्रै आएको, होइन, आज मन भइदिएका मात्रै आएको, कभी कभार आता हूँ मैं। यहाँ के छ? यहाँ पे कभी कभार आने का मतलब ये क्या है? मैं सच में परमेश्वर के साथ विश्वास से काफी बहुत दूर हूँ, है ना? मानिसले साँचो शिक्षा सहन सक्ने छैन र आफ्नै इच्छा अनुसार गुरुहरू जम्मा गर्नेछन्, है ना? सच्चा शिक्षा को स्वीकार नहीं कर पाएंगे और अपने अनुसार का अपना गुरु बनाएगा, है ना? अपना अनुसार का एक पास्टर बनाएगा, अपना अनुसार का एक उनके साथ चलेगा। कहने मतलब है कि खाटी शिक्षा मन पर्दैन भनेको नेपालीमा, क्या खाटी शिक्षा, है ना? कड़क शिक्षा उनको पसंद नहीं है ना? अपने अनुसार चलेगा। अभी कई लोग बोलते हैं ना, विश्वासी को बोलेगा विश्वासी हो भाई, मेरा इच्छा है मैं प्रभु को मानूं नहीं मानूं, चर्च जाऊं ना जाऊं, प्रभु का आराधना करूं ना करूं, प्रार्थना करूं ना करूं, कौन है तू मुझे सिखाने वाला? लोगों के अंदर है ये चीज, मालूम है? विश्वासी के अंदर ये चीज है कि मुझे सिखाने वाले कौन है? मैं आऊं नहीं आऊं, मैं प्रार्थना करूं नहीं करूं, मैं परमेश्वर को दर्शन भेटी दूं या नहीं दूं, मेरा मर्जी, सब कुछ मेरा मर्जी। लेकिन बाइबल कहता है कि ये परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है वो सोच, वो विचार, उस तरह का जीवन, है ना? दूसरी बात बोलता है नैतिक और स्वार्थीपन, नैतिक पतनता और स्वार्थीपन। मतलब क्या है नैतिक पतन का मतलब? क्या है? इंसान स्वार्थी, मालूम है ना? आज
कल ही मैं सोच रहा था, सिटी में तो स्वार्थी है सब। सिटी में क्या है, आजू बाजू वाले हम लोग बात नहीं करते, आजू बाजू वाले एक दूसरे से इतना बात नहीं करता है, इतना पहचान भी नहीं बढ़ाते, इट्स ओके। लेकिन ये चीज आज गांव में भी है, गांव में भी ये चीज है। आज गांव में किस तरह का चलता है मालूम है? पहले के समय जब मैं छोटा था तो वो लोग बोलते थे कि चलो यार टमाटर खत्म हो गया, उधर से बाढ़ वाले लेके जाते थे, नमक खत्म हो गया बाढ़ वाले से लेके आते थे। लेकिन आज क्या बोलते मालूम है? शर्म आता है मुझे। और दूसरा ये भी बोलता है कितना मांगने आएगा, कितना दूं। तो इंसान क्या हो गया अभी? दोनों तरह स्वार्थ है। वो सामने वाला बोलेगा कितना आएगा, वो भी नहीं दे रहा है, और ये भी बोल रहा है मैं शर्म आता है आजकल तो मांगने में भी है, मुझे नहीं जाना चाहिए, है ना? तो ये क्या हो रहा है? सेल्फिशपना उस तरह से आता है, स्वार्थीपना। जब स्वार्थीपना आता है तो नैतिकता ऑटोमेटिक क्या होता है? भ्रष्ट होता है, ऑटोमेटिकली भ्रष्ट होता है। जब इंसान के अंदर स्वार्थीपना आता है तो ऑटोमेटिक इंसान के अंदर नैतिकता का कोई मतलब। यहाँ पे समझो ना, अभी हम लोग गांव में किस तरह जीते हैं, मुझे गांव में है ना, विश्वासी लोग अगर कोई भी रहेगा तो है ना, जो पास्टर लोग गुजर रहा है, एल्डर लोग गुजर रहे, कोई अच्छा मतलब चर्च के जो भी लीडर्स लोग गुजर ना, वो लोग अगर वहां पे कुछ भी गलत प्रकार की बात हो तो चुपचाप बैठ जाता है मालूम है। लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। मुंबई में कोई दिखता नहीं। कभी भी आपका आत्मिक नैतिकपना खत्म हो सकता है, ये ऐसा सवाल है। आपको कोई नहीं दिखता है। हफ्ते में हम लोग यहाँ पे एक बार मिलते, मैं भी मिलता हूँ, आप भी मिलते हो, तो आप हफ्ते भर में क्या करते पता नहीं है। आपका आत्मिक जीवन 2 सेकंड में खत्म हो सकता है। यहाँ पे कोई दिखता नहीं ना, कोई पूछता नहीं ना आपको, आप कहां पे रहते हो, क्या कर पता नहीं है। तो आपका आत्मिक जीवन भी नष्ट होगा और आपका नैतिक जीवन भी नष्ट होगा, और आप स्वार्थी इंसान बनते जाओगे। फिर इसके लिए बोलता है कि जब इंसान नैतिक पतन होता है या स्वार्थीपन होता है तो वो क्या होता है? धन का लोभ, है ना, घमंडी, निंदा करने वाले, परमेश्वर से ज्यादा सुख विलास करने वाले, या अपने आप को खुद ज्यादा से ज्यादा प्रेम करने वाले, खुद को प्रेम करना, है ना। विश्वासबाट पछि हट्ने, विश्वास से पीछे हटना। कैसे पीछे हटते? विश्वास से। दुष्ट चीज इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है, जिसके पास मेरा मन ज्यादा लगाव होता है। वहां पे मेरे लिए अच्छाई का रास्ता ही नहीं। अब जब मेरे रास्ते में चलूं तो मालूम मैं मेरे लिए अच्छाई भी करूंगा तो मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा कि इसका नतीजा क्या होगा, है ना। अच्छाई भी करूंगा तो इसका नतीजा क्या होगा। अगर समझो उदाहरण के लिए रास्ते में कोई इंसान मारपीट कर रहा है मुंबई में, आपने बोला अरे तुम दोनों झगड़ा मत करो, रिक्सी है, नतीजा अलग है वहां पे। क्योंकि इसकी वजह से कई बार हमारा विश्वास कमजोर होता है। दूसरी बात, इंसान के अंदर एक दूसरे के अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम किससे प्रकट होता है? लेन देन से हमेशा प्रकट होता है, मालूम है। प्रेम का मतलब होता है लेन देन। जहां पे लेन देन नहीं है, प्रेम खत्म, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने भी प्रेम दिखाया। मतलब क्या है? उन्होंने वो एक लेन देन का जो क्रिया है, जो उन्होंने काम करके दिखा कि मैं इस तरह तुम्हें प्रेम करता हूं। उन्होंने क्रूस पर अपने आप को दे दिया कि मैं तुझे प्रेम करता हूं। कहने मतलब है कि सिर्फ शब्दों से नहीं बोला, वहां पे क्या किया? उन्होंने कार्य किया, एक लेन देन किया, जिसके वजह से आप और मैं परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। प्रेम का मतलब हमेशा होता है लेन देन। तो आज के जमाने में अगर गांव में भी जाओ, सिटी में जो कोई लेन देन नहीं है। मैं जहां पे रहता हूँ, मैं वहां पे
लगभग 18 साल हो गए, 18 साल हो गए वहाँ पे रहते हुए मुझे, वो एरिया पे। लेकिन वहाँ पे लोकल लोग कोई भी दोस्तियारी नहीं है। क्यों? पहली बात स्वार्थी, दूसरी बात क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी क्या है, हमारे लिए कोई इंसान की जगह नहीं है। मालूम? आप उनके अंदर हम एक क्या है, भले उनके घर में अच्छा कुत्ते को पसंद देता होगा, अच्छा कुत्ते को खाना खिलाता होगा, लेकिन इंसान को नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हमारे लिए कोई विश्वास नहीं है, हमारे लिए कोई प्रकार के भरोसे की बात नहीं है। इसके लिए उनके अंदर क्या है, हमें स्वीकारता नहीं है। मुझे पहचानता है, हर रोज दिखता है वो रास्ते में, हर रोज दिखता है वो रास्ते में, है ना? लेकिन वो कभी आके क्या है, कैसा है, क्यों है, कहां से हो, कैसे हो, नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है। उसी तरह परमेश्वर के पास अगर हमारे पास लेन देन नहीं है ना, हमारे पास परमेश्वर के साथ आवत जावत नहीं है ना, तो हमारा विश्वास ठंडा पड़ने लग जाएगा, ठंडा पड़ने लग जाएगा। क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम ही नहीं करता हूं। जब मुझे प्रेम चाहिए तभी मैं आता हूं, तो मैं क्या, सेल्फिश है ना। एफीसी को मंडली में हामी देख्छौँ हैन, एफीसी का कलिसिया को हम देखते हैं ना, सॉरी लौडिकिया ना, सॉरी एफीसी ना, हामीले यो यहाँ से मैंने वचन प्रिपेयर किया था लौडिकिया का मंडली के बारे में। क्या लिखा है, क्या हो तुम, 15 प्रकाशित वाक्य 3 का 15 में लिखा है, 15-16 15-16 प्रकाश रेवलेशन। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। और थोड़ा नीचे, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, है ना। ना ठंडा ना गर्म, मतलब नॉर्मल सक्नु नहाने के लिए सीखा ना, क्या ना? विश्वास का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ना तुम गर्म हो ना ही ठंडा हो, है ना। इसके लिए बाइबल कहता है कि विश्वास से लोग आज बोलते ना, मैं हमेशा मैं विचार करता हूँ कि हमारे चर्च के ग्रुप में कितना जने मालूम है, 132 है, 132-34 है ग्रुप में। ये हम लोग यहाँ पे कितना जन है, 100 जन भी नहीं, चलो 50 जन भी नहीं है। क्यों कम? क्या हो रहा है? ठंडा पड़ गया, सब लोग ठंडा पड़ गया, इसी का ठंडा पड़ा इसमें मतलब विश्वास में ठंडा पड़ गया नहीं है। कलीसिया जाने मजा नहीं आता है, प्रार्थना करने मजा नहीं आता, लोगों को विश्वास के साथ चलना मजा नहीं आता, क्योंकि उनके लिए दुष्टाई क्या चीज है, अच्छा होने लग गया है। समझ में आ रहा है? दुष्टाई जो है, परमेश्वर के साथ संगति करना मुझे अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे परमेश्वर के अविश्वासी लोगों के साथ ज्यादा मुझे रहना बहुत पसंद है। कई लोग चर्च में, अरे चर्च में जाएगा ना, बहुत लोग पूछते मालूम है कहाँ से आया, क्यों आया, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मुझे ये पसंद है मालूम है, ऐसे बोलते मालूम लोग, सब कुछ पूछता है चर्च में जाएगा तो, ये मुझे पसंद है चर्च, इसके लिए मैं चर्च में जाता हूँ। कई लोग इस तरह को ब्लेम करते मालूम, पूछता है क्या काम कर रहा है, बीमारी होगा, क्या बीमारी होगा, कैसे बीमारी हो गया, पूछता है सब, इसलिए चर्च नहीं आता हूँ।
इंसान का दिमाग कहाँ जा रहा है? अंत का दिन का दिमाग है वो, है ना। परमेश्वर के विश्वास का जीवन का अंत दिन है, कभी भी जा सकता है ना। इसके लिए बाइबल कहता है कि हमें अंत के दिन में आपको और मुझे, आप और मैं क्या हूं? क्या आप सत्य से आप पीछे हट रहे हो? परमेश्वर की सत्यता से आप पीछे हो, है ना। इसके लिए मैंने बाइबल कॉलेज शुरू किया था। यहाँ पे लोग नहीं था, सत्य हो। बाइबल क्लास हम लोग 4 बजे 3 बजे करते थे, लोग नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि सत्य को स्वीकारना नहीं है, सत्य को मुझे सीखना नहीं है, सत्य को मुझे जानना ही नहीं। बस जो जाना है बस मेरे काफी है, बस इतना जानता हूं। राइट, रियल में है ना। हमारे लिए कई चीज बहाना होता है, लेकिन अगर समझो ना आपके लिए, आपके काम पे हर टाइम कितना बजे आओ बोल के आप आ सकते हो या जा सकते हो, लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर सत्यता को इनकार करने के लिए बहुत जगह है, लेकिन सत्य को स्वीकार करने के लिए जगह ही नहीं है ना। इसके लिए बाइबल कहता है कि अपने आप को हमें ये सोचना है, क्या मैं सत्य को स्वीकार कर रहा हूँ, क्या मैं विश्वास कर रहा हूँ क्या। कई बार देखो मैं खुद प्रभु का सेवक करता हूँ, मैं कभी कर लगता है परमेश्वर के वचन मुझे भी डाउट होता है। अभी आप लोग को पता नहीं, आप परमेश्वर के जीवन में कितना डाउट होते हो, आपका खुद का विश्वास के जीवन में कितना डाउट होते हो, बाइबल का वचन के जीवन में कितना डाउट होते हो। एवरीडे आप परमेश्वर का विश्वास में चलते कितना डाउट होते हो, और उसके लिए आप क्या करते हो? आप यहां से वचन सुन रहे हो या आपको डाउट लग रहा है, सर पास्टर बोल रहा है बाइबल में कहाँ लिखा है, कहाँ कौन सी जगह में लिखा है, ऐसे तो बोल रहा है कि यार मैं तो ठीक ही चल रहा हूँ, मैं तो सही हूँ, है ना। कहाँ पे मैं नैतिकता में एक बैठ, कहाँ मैं स्वार्थी हूँ? नहीं हूँ मैं स्वार्थी, कहाँ स्वार्थी हूँ, है ना। अरे मैं विश्वास से थोड़ी मैं पीछे हटा हूँ, चर्च आ रहा हूँ ना, चर्च जा रहा हूँ ना। कभी कभी चर्च जाने से ही क्या नहीं होता है, मेरा संगति परमेश्वर के साथ नहीं होता है। सच में चर्च जाने से ही, चर्च में बैठने से ही मेरा कभी कभी परमेश्वर का संगति नहीं होता है। इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि हमें परमेश्वर के साथ चलना सीखना चाहिए ना। इसके लिए ये नतीजा है कि जब अंत के दिन में विश्वास से इस तरह है। अभी मुझे पता नहीं आपका आत्मिक अंत हो रहा है या संसार का अंत हो रहा है, दोनों चीजें। चर्च में कलीसिया में सीखने वाला कम रहेगा ना, सच में वो अंत है। वचन सीखने वाला कम रहेगा ना, वो अंत है कलीसिया। हम लोग बोलते हैं ना इंग्लैंड का राजा हेनरी के द्वारा बाइबल इंग्लिश पहला ट्रांसलेशन था, ग्रीक के द्वारा क्या बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। आज वहां पे चर्च नहीं है, चर्च का बड़ा बड़ा बिल्डिंग, लेकिन चर्च के अंदर कोई विश्वासी लोग अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है लेकिन जीवन नहीं है। चर्च है ना। इसके लिए बाइबल कहता है कि हमें परमेश्वर के साथ वचन के द्वारा जीवन जीना सीखना है। विश्वास हूं बोल के सिर्फ नहीं है, विश्वास में जीवन सीखना है। अन्तको दिनहरूमा कलेसियाले के गर्नुपर्छ हैन। अन्तको दिन में कलेसिया क्या करना चाहिए, हमें विश्वासी क्या करना चाहिए? यस्तो अन्धकार र कठिन समयमा प्रभु येशूले कलेसियालाई ज्योति र नुनको रूपमा खडा रहन आज्ञा दिनुभएको छ। हैन, कलेसिया को इस अंधकार और कठिन समय में कलेसिया कहता है कि तुम ज्योति की तरह और एक नमक की तरह क्या करो, परमेश्वर की आज्ञा मानो। चर्च का निम्ति हमें ज्योति और नमक से क्या कहता है? हमेशा ज्योति क्या दिखाता है? हमेशा सब कुछ दिखाता है, जो नहीं दिखता वो भी दिखता है। नमक क्या करता है? सड़ने नहीं देता है, सड़ने नहीं देता है,
स्वाद तो है लेकिन सड़ने नहीं देता है ना, सड़ने नहीं देता है कुछ भी। और वहां पे तो क्या नहीं होता है, कुछ उगने भी नहीं देता है, मालूम है कुछ उगने भी नहीं देता है ना। जहां पे नमक होता है, समझो ना, उदाहरण के लिए मतलब ना कि डेड सी है जहां पे इजराइल में, वहां पे कुछ भी नहीं होता है, वहां पे जीवित चीज कुछ भी नहीं होता है। नमक की तरह क्या होना है, हमें स्वाद भी देना है और लेकिन कुछ भी संसार की चीज हमारे जीवन में उगना नहीं चाहिए, शैतानी की चीज हमारे जीवन में उगना नहीं चाहिए। हम लोगों के लिए स्वाद दे सकते हैं लेकिन हमारे अंदर कोई भी उगना नहीं चाहिए, कोई भी चीज। हमें किसी को सड़ाना नहीं है, जीवन देना है ना। सुसमाचार को प्रचार रक्षा गर्नुपर्ने कुरो, सुसमाचार प्रचार करते रहना चाहिए। रक्षा किस तरह करना, परमेश्वर का वचन है, हमें अगर मैं प्रचार करूंगा तभी परमेश्वर का वचन मैं रक्षा कर रहा हूं। बीज है ना, बाइबल बोलते हैं ना परमेश्वर का वचन क्या है, बीज है। तो अगर मैं परमेश्वर के वचन को नहीं बांटू, किसी को शेयर नहीं करूं, तो बीज कभी भी पहले तो मेरे अंदर से खत्म होगा, दूसरी बात मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे समाज से, मेरे चर्च से सब कुछ खत्म होता है। परमेश्वर का वचन क्या है, बीज है जो संसार में बोना है हमें। परमेश्वर के वचन को सुसमाचार कहने मतलब है कि हमें परमेश्वर के बारे में कुछ न कुछ बताना सीखना है। बड़ा नहीं आते होंगे शायद आपको और मुझे, लेकिन सीखना है ना। तो मुंबई में जो बड़े बड़े घर में या तो छोटे छोटे घर में गमला में क्या करते, बीज लगा के कुछ न कुछ हरा भरा झाड़ जंगल है। उन्होंने कभी खेती किया है क्या, उन्होंने कभी बड़ा खेत में जाके मल जल सब कुछ किया है क्या, नहीं किया है। उसी तरह आपको और मुझे भी, शायद आपको और मुझे बड़ा सुसमाचार प्रचार करने नहीं आएगा, लेकिन उस छोटे घर पे हरा भरा कुछ न कुछ हम डालते तो उग जाता है, वहां पे हम सजा करते। उसी तरह आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को भी, जो हम जानते हैं उनको लोगों को बताना सीखना है। बड़ा नहीं करना चाहिए, बड़ा हम नहीं कर सकते, हमारे पास बड़ा खेती नहीं है, हमारे पास बड़ा जगह नहीं है, लेकिन गमले तो है। मुंबई में गमले से चला देता ना हरापन, है ना, गमले में हरापन को चलाते है ना। लोग गमले में फूल फुलाते, गमले में कई प्रकार की है ना फ्रूट्स बनाते। कहने मतलब क्या है, वो जीवन है परमेश्वर का। हम परमेश्वर का बीज है, हमारे परमेश्वर का बीज है, जो परमेश्वर का वचन है, जो सुसमाचार है। हमें उस सुसमाचार को क्या करना है, लगाते रहना है, किधर न किधर, किधर न किधर। क्या कहे, जहां पे खेती मिलेगा वहां पे लगाते रहना है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो उगेगा, है ना। कहिले न कहिले त त्यो बिउ उम्रिन्छ, त्यो बिउ जिउँदो हुन्छ, त्यो बिउ एउटा रुख बनिन्छ, एउटा फल बनिन्छ, एउटा फ्रुट बनिन्छ। सुसमाचारको मुख्य जिम्मेवारी यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारलाई संसारको अन्तिम छेउसम्म पुर्याउनु हो, हैन। सुसमाचार तपाईको आफ्नो मान्छेहरूले कसरी आजसम्म सुसमाचार पुगेको छैन, पुर्याउने काम तपाईँ र हाम्रो काम हो, हैन। आपके दोस्त, रिश्तेदार, पहचान वाले, उनके पास यीशु मसीह के बारे में शायद उनको गलत फहमी होगा, कई बार गलत सुसमाचार बताया होगा, गलत प्रकार की उन्होंने परमेश्वर के बारे में सीखा होगा, परमेश्वर के बारे में सुना होगा। हम बाइबल में कभी भी धर्मांतर के बारे में बात नहीं करते, बाइबल कभी भी नहीं बात करते बाइबल, लेकिन लोगों ने सुना है और वो सुनते सुनते वो लोग के अंदर विश्वास आ गया, मालूम है ना। और उस तरह का करते। लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को लोगों के पास पहुंचाना है, कैसे पता नहीं, कैसे पता नहीं, लेकिन हमें करना है ना। क्यों? क्योंकि हर एक के लिए वो सुसमाचार जरूरत है ना। मत्ती 24:14 में लिखा है कि ले पढ़ा तो भाई, है ना।
24 का 14 क्या लिखा है? 24 का 14। और राजा का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। बस छोड़ो है। आपको लगता है सबने सुसमाचार सुना है? लगता है कभी बार, मालूम है आज के जमाने में देखते लगता लेकिन फिर भी है। कई लोगों ने अभी भी परमेश्वर का सुसमाचार सुना नहीं, इसके लिए रैप्चर नहीं हुआ है, इसके लिए अंत का दिन अभी तक नहीं आया है, इसके लिए परमेश्वर ने आपको मुझे अभी तक रखा हुआ है। क्यों? इसके लिए सारे संसार पर प्रचार गरिनेछ ताकि सबै जातिहरूलाई गवाही होस्, है ना। सभी जाति को पता होना चाहिए कि यीशु मसीह के बारे में सुना है बोल के। गवाही का मतलब है सुना है, पता नहीं लेकिन किसके द्वारा सुना है मैंने, तो तभी परमेश्वर का अंत का समय आएगा। इसके लिए अभी तक कहने का मतलब है कि अभी तक इसके लिए अभी तो सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया से बहुत जल्दी सुसमाचार प्रचार हो रहा है जो संसार में। जब सोशल मीडिया नहीं था शायद मुझे बड़ा कठिन था, फिर भी लोगों ने काम किया है उस समय भी, है ना। लेकिन सुसमाचार आज सारे भाषा, सारे जाति, सारे प्रकार के समुदाय के लोगों के पास पहुंचना है। कहने मतलब क्या है? अभी तक कई लोगों को सुसमाचार सुनना बाकी है या सुनाना बाकी है। उनके लिए कौन जाएगा? कौन है? परमेश्वर ने आपको मुझे रखा है, क्योंकि हम क्या है? बीज है। सुसमाचार के बीज किसके अंदर है? हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा के द्वारा। हम जब लोगों को सुनाएंगे परमेश्वर के वचन का नहीं करना। इसलिए सुसमाचार का क्या करना है? मतलब परमेश्वर की वचन को रक्षा करना है, नष्ट होने नहीं देना है। इसके लिए नष्ट करने के लिए क्या हो रहा है? अभी परमेश्वर का विरोध क्या हो रहा है? खड़ा हो रहा है हर जगह। कलीसिया बंद करो, प्रार्थना बंद करो, सभा बंद करो, ये बंद करो। क्यों हो रहा है? कि सुसमाचार को बीज जो है हमारे अंदर बोया है उसको क्या करना चाहता है? नष्ट करना चाह रहा है। प्रार्थना। दूसरी बात है ना, साँचो भक्ति र जीवन को सेवा गर्नुपर्ने, है ना। सच्चा तौर से मैं सच में परमेश्वर की सेवा करता हूँ, मैं सच में परमेश्वर की भक्त हूँ, या तो मैं सच में परमेश्वर को विश्वास करता हूँ बोल के हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास, है ना, लोगों के पास सुसमाचार या पहुंचाना है ना। अपने जीवन को उस तरह रखना है। निरंतर प्रार्थना में लागिरहनु पर्ने, सतर्क रहो, सतर्क के साथ विश्वास में अटल रहना, ख्रिस्ट को दोस्रो आगमन को लागि सधैँ तयार रहना। लुका 21 को 36 पढ़ना। लुका निरंतर प्रार्थना करते रहो, सतर्कता के साथ, हमेशा सतर्क के साथ, है ना, प्रार्थना करते रहो। विश्वासी जीवन सतर्क है, मालूम है। बार बार पता नहीं, आपको पता नहीं कि हमें कुछ देखने से पहले सोचना पड़ता है, कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ता है, कुछ सुनने से पहले सोचना पड़ता है, कुछ उत्तर देने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। क्रिश्चियन जीवन ऐसा है, कुछ निर्णय करने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि ये सच में परमेश्वर के लिए है क्या। 36 इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। जागते रहो। वाचम्यानहरु जस्तै यस, नाइट ड्यूटी गर्ने मान्छेहरु जस्तै, हैन, वाचम्यान की तरह या नाइट ड्यूटी करने लोग जागते रहना चाहिए। क्यों? हमें परमेश्वर आने वाला है, हमें प्रार्थना करते रहना, क्योंकि प्रभु का आगमन कभी भी पता नहीं है, कहिले पनि हुन सक्छ उहाँको आगमन। तपाईं हामीले यसलाई याद गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रार्थनाको जीवन कतिको छ? तपाईं र म कतिको प्रार्थना गर्छौं? कलिसियाको लागि, चर्चको लागि, विश्वासीको लागि, मण्डलीहरुको लागि, जातिहरुको लागि, समाजहरुको लागि, अहिलेको घटनाहरुको लागि हामीले सुन्छौं मात्रै।
प्रार्थना गर्नुपर्छ हैन, प्रार्थना गर्दै रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर ने आपको और मुझे यहाँ पे रखा है ताकि हम प्रार्थना करें। जब आप आशीष कब होता है मालूम है? जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करते तब आशीष है। एक्चुअली खुद के लिए ज्यादा, खुद के लिए कम प्रार्थना करो, लोगों के लिए ज्यादा करो, वो आशीष है एक्चुअली में, है ना? इसके लिए क्या करता है? सधैँ जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आत्मा में आँखा खुल्ला भनेको होइन, नसुती नसुती भनेको होइन है, तर आत्मा में क्या होना है? जिस तरह हम जागते उसी तरह, है ना, उसी तरह जागते रहना है परमेश्वर आत्मा में और प्रार्थना करते रहना है। तो तीसरी बात है, पवित्र और निर्दोष जीवन बिताओ। पवित्र और निर्दोष जीवन बिताओ। चर्च परमेश्वर का महिमा का लागि पवित्र जीवन बिताउनु पर्छ। संसारिक पाप र इच्छाहरूबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ, हैन? पवित्र और निर्दोष जीवन जीना है और परमेश्वर, ये क्या है कि परमेश्वर का महिमा के लिए और पवित्र जीवन बिताउनु, संसार से अलग रहना, संसार के पाप के जीवन से मुझे अलग रहना। अभी यहाँ पे आप लोग का है, मैं 3 घंटा आप और हम लोग रहते हैं यहाँ पे, हम लोग परमेश्वर का वचन सुन रहा है, प्रभु का आराधना किया, हमने यहाँ पे अभी कुछ सोच रहा था, कुछ कर रहा था, तो परमेश्वर को उपस्थिति में आया तो ये टाइम इतना सिद्धता से हम देते परमेश्वर को कि मैं परमेश्वर को उपस्थिति में आया हूँ, मुझे गलत सोच, गलत प्रकार के विचार, गलत खानपीन, गलत प्रकार का जीवन मुझे नहीं जीना। मालूम ये टाइम इतना तरह से इतना पवित्र हम जीवन जीते कि मुझे लगता है कि एकदम पवित्र हूँ। सच में ये जीवन हमारे लिए सिर्फ इस समय नहीं, लेकिन हमेशा उस तरह से जीवन जीना है। संडे 3 घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे आके चर्च में हम खड़ा थे, यही जीवन परमेश्वर हमेशा आपको मेरे जीवन में चाहता है। एक्चुअली में हम यहाँ पे खुद के बारे में नहीं सोच रहे, हम परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों में बात कर रहा है, परमेश्वर की बातों को हम सुन रहा है। यही जो परमेश्वर चाहता है, जो यही जो है पवित्र जीवन परमेश्वर के लिए। हम पवित्र नहीं होते, हम मालूम है, परमेश्वर को मालूम है कि इंसान कभी भी पवित्र नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आप चर्च में आओगे या कलीसिया में आओगे तो 1-1.5 घंटा या 2 घंटा उस टाइम आप सच में परमेश्वर की याद करते रहोगे। काम का टेंशन नहीं है, सैलरी का टेंशन नहीं, पैसा का टेंशन। सुनो ना, जब हम कलीसिया के अंदर आते हैं सब कुछ हट जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में इस तरह से हम क्या होते हैं, लीन होते हैं, या तो इस तरह परमेश्वर होते। उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि पवित्र और निर्दोष जीवन हमेशा एवरीडे परमेश्वर के साथ आप इस तरह से जी सके, है ना? परमेश्वर चाहता है। और हर एक, अभी हमारे पास संसारिक दुष्टाई नहीं है, हमारे पास ऐसा जगह नहीं कि जहां पे मैं पाप करूं। जब हम कलीसिया में आते तो, है ना? दूसरा पत्रुस 3:14 में लिखा है, इस तरह लिखा है, दूसरा पत्रुस 3:14, यसका प्रिय, जब तिमीहरू यी कुराहरूको प्रतीक्षा गर्छौ, शान्तिमा निष्कलङ्क निर्दोष रहित उहाँको सामु देखा पर्न प्रयास गर्नुहोस्। पहिला दूसरा पत्रुस 3:14 पत्रस। इसलिए प्रिय, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। परमेश्वर के सामने आपको और मुझे निर्दोष और निष्कलंक ठहरना है ना? कहने मतलब क्या है कि परमेश्वर के सामने एक अर्कालाई, है ना, एक अर्का में क्या करो, एक दूसरे में क्या करो, संगति करो, उत्साह दो। हिब्रू 10:25 में हमेशा, ये तो ग्रुप में भी आता है, वो चर्च का शेड्यूल में भी आता है हमेशा। हिब्रू 10:25 बोला, हिब्रू 10:25 एकता में रहना, है ना? आज मीटिंग है, अभी शाम को 7 बजे मेरा रोड में मीटिंग है, भाईंदर का जो ग्रुप का प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे मीटिंग है। क्यों एकता में? वहाँ पे क्यों मीटिंग है? सब पास्टर लोग वहाँ पे जितने भी चर्च लगते वहाँ पे आओ बोला है। पिछले टाइम वहाँ पे उसके लिए सब व्हाट्सएप क्या बोलते हैं, जूम में मीटिंग हुआ था, और सब लोग बोल रहा अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सब चर्च कलीसिया लोग आ जाओ। क्यों?
एकता की जरूरत है, एकता की जरूरत है, मालूम? एकता की जरूरत है यहाँ पे। यहाँ डिनोमिनेशन की जरूरत है, यहाँ पे एकता की जरूरत है। पर किस तरह से परमेश्वर को महिमा मिले, किस तरह से मैं परमेश्वर के काम में अपने आप को दे सकूं, ये सोचना आप पर मुझे एकता की बहुत जरूरत है। यहाँ पे इसे लिखा ना, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन के निकट आते हैं देखो त्यो और भी अधिक यह किया करो। नेपाली में अलिक अर्कै कराइदिनु हैन। मतलब हमें विश्वासी लोग एकता में होना बहुत जरूरी है ना। यहाँ पे मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग एक दूसरे को कितना जानते हो? आप एक दूसरे को किसको नाम पता है? एक दूसरे को पता है ना? चलो मैं पहली बार आया तो नहीं बोल रहा हूँ, पहली बार आया तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कम से कम शायद 5-6 बार 8-10 बार आ चुका है चर्च। किस किस का आपको नाम पता है? यूनिटी उससे बनता है। मैं चर्च में आ रहा हूँ और मैं फट से निकल रहा हूँ, कोई मुझे पूछे ना पूछे, मैं फटाफट निकलता हूँ। लेट आता हूँ और मैं जल्दी चला जाता हूँ। ये प्रॉब्लम होता है कलीसिया, मालूम है? कोई लोग का लेट आता है और चला जल्दी जाता है। लोगों से जय मसीह बोलता नहीं, पूछेगा बोल के उसका जीवन के बारे में, उसका परिवार के बारे में पूछेगा, फटाफट निकलता है। कोई ऐसा होता है नहीं, सच में। हम परमेश्वर की भवन में आए तो हम एक दूसरे के साथ एकता का जीवन जीना सीख, इसके लिए हम पूछते एक दूसरे के लिए। परमेश्वर बोलता ना, परमेश्वर देखो बाइबल क्या बोलता है बोल में, आप परमेश्वर के सामने कुछ नहीं छुपा सकते हो। मतलब कहने मतलब क्या है? खुले रहो, परमेश्वर जानता है, समाधान परमेश्वर करेगा। पूछने वाले पूछने दो, बोलने वाले बोलने दो, क्या करेगा? क्या कर सकते हो उसके लिए? इंसान है ना? लेकिन मुझे क्या करना है? कलीसिया में एकता में रहना है। इसके लिए अंत का दिन का समय है कि आपको मुझे एकता में रहना सीखना है कलीसिया को। इसके लिए एकता में कब होता है? जब हम कलीसिया आते तभी एकता में, तब तो नहीं तो फिर अकेला अकेला है ना, तब तो अकेला अकेला है ना। हस्बैंड वाइफ भी मुंबई में तो हस्बैंड वाइफ भी अकेला अकेला होता है, सिर्फ रात को 2 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे साथ में होता है, मालूम है ना? तो दिखता भी नहीं। यूनिटी में रहना है। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि हमें एक दूसरे को उत्साह करो, क्योंकि परमेश्वर का आने का दिन क्या है? नजदीक है। इन घटनाओं से दिखता है, इन समस्याओं से दिखता है, परिस्थिति में है ना। इजराइल का बार-बार जब इजराइल में जब लड़ाई होता है, इजराइल के साथ किसी देश का लड़ाई होता है, बाइबल कहता है कि अंत का दिन क्या है? नजदीक है। इजराइल में जब समस्या आता है, ये समझ जाना, बाइबल कहता है परमेश्वर का दिन नजदीक है आना के लिए। अभी इजराइल में प्रॉब्लम हो रहा अभी भी है ना। अभी भी अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर लड़ाई हो रहा है ईरान के लिए, है ना। बाइबल कहता है और ये हमेशा होता रहेगा। क्यों? लेकिन आपको मुझे विश्वास का जीवन में सतर्क रहना सीखना है। हमें परमेश्वर के लोगों के साथ मिलना नहीं छोड़ना है। अगर चर्च के लिए कुछ होता है तो मुझे भाग के दौड़ना है, भाग के आना है। कई बार सच में चर्च के लिए अगर कुछ हो रहा है तो मुझे कुछ ना बहानाबाजी करके परमेश्वर के कार्य के लिए वहां पे जमा होना सीखना है। क्यों? क्योंकि कलीसिया परमेश्वर हमें दिया है, तो मुझे इस कलीसिया के बारे में यूनिटी हमें दिखाना है। अन्तको समयमा चर्चले सबै सांसारिक प्रलोभन र अलगढ कुराहरूबाट टाढा रहनुपर्छ हैन। अंत के समय में परमेश्वर का दिन नजदीक है, या आपका विश्वास का जीवन नजदीक है। उसके लिए आपको क्या करना है? संसारिक प्रलोभन, जो भी संसार के जो प्रलोभन है या तो आपको उलझाने वाला चीजें, उनसे क्या होना है? आपको अलग रहना सीखना है। और हाम्रो मुक्तिदाता यीशु प्रभु ख्रीष्टको पुनरुत्थानको लागि धैर्य र विश्वास के साथ पर्खनुपर्छ हैन। धैर्यता के साथ, विश्वासयोग्यता के साथ यीशु मसीह आने वाला है, बल्कि मुझे आपको मुझे क्या करना है? इंतजार करना है। कैसे इंतजार करना है? प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर संगति करते हुए, चर्च कलीसिया में आते हुए, आराधना करते हुए,
इस तरह से परमेश्वर आपको मुझे समय देता है, ताकि है ना जब परमेश्वर आएगा तब मैं परमेश्वर सामने खड़ा रहूँ कि वाह प्रभु मैं आपके सामने था, मैं सुन, है ना। अगर परमेश्वर आपको मुझे यहाँ पे कलेशिया में कुछ हो गया, तो कलेशिया में था, इसके लिए मैं धन्यवाद है ना, परमेश्वर कितना खुश होगा। इसके लिए हमें विश्वासी लोग अपने अपने विश्वास का जीवन का दौड़ हमें दौड़ना है, ताकि परमेश्वर के साथ है ना कलेशिया मिल के किसी को परमेश्वर की महिमा करना है। हमें आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम आपके साथ बने रहने के लिए हमें सहायता कर। सुसमाचार आज कई लोगों ने नहीं सुना है, हमें सुसमाचार सुनाने के लिए हमें सहायता कर परमेश्वर। हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए परमेश्वर, हमें सहायता कर परमेश्वर। हाँ परमेश्वर प्रभु, हमें पवित्र और निष्ठोर जीवन जीने के लिए हमें सहायता कर परमेश्वर, और हमें एकता में रहने के लिए प्रभु सहायता कर प्रभु, क्योंकि प्रभु आप आने वाला दिन है प्रभु, इन सभी के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु। हमें सहायता कर, हम सभी को प्रभु मदद कर परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन को प्रभु तू जगह कर तेरी महिमा के लिए, तेरी स्तुति के लिए, तेरी महिमा के परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। आज इस कलेशिया में जो कोई नहीं है प्रभु उनके लिए हम याद करते हैं, जो कोई बीमारी अवस्था में, अस्वस्थपना में, कमजोरी में, दुर्बलता में, घटिया कमी हुई सहायता कर, उन्हें मदद कर प्रभु, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें चंगाई कर परमेश्वर, और होने दे उनके जीवन के द्वारा महिमा और प्रशंसा परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में आने समय प्रभु यहाँ जमा हुए प्रभु आपकी आराधना कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, सारी विनती प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।